इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि 3D आकृति का आयतन क्या होता है, आयतन निकालने का सूत्र क्या होगा और घन, घनाभ और बेलन का अलग अलग आयतन का क्या सूत्र होगा। साथ में कुछ उदाहरण भी देखेंगे। नमस्कार, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन। इसके पहले हम लोग क्षेत्रफल सीख चुके हैं 3D आकृति का। आयतन किसी वस्तु का क्या होता है, तो ये जानते हैं कि जब किसी वस्तु द्वारा जगह छेकी जाती है जितनी, उसी को बोलते हैं आयतन। जगह जो है द्रव के द्वारा भी छेका जाता है, गैस के द्वारा भी और ठोस वस्तु के द्वारा भी। हम यहाँ पर ठोस वस्तु का आयतन सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे आयतन। जैसे आपके पास एक शीट दिया हुआ है लकड़ी का, तख्त कहिए, जिसका इकाई है 5 लंबाई दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है 4 इकाई। ये जो है इसका चौड़ाई है, ठीक है। तो इस शीट को इस छोटे टुकड़े में हम काट रहे हैं। ये कितना है, तो इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक इकाई है। क्या कोई इकाई है, हम मान रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, 1 इकाई, चौड़ाई 1 इकाई और ऊंचाई भी 1 इकाई। ऐसा सीट। तो देखिए इससे गिनेंगे 1 2, देखिए 1 2 3 4 5। तो इस तरह 20 इकाई में हम काट सकते हैं, अगर ऐसा इकाई लेकर हम काट रहे हैं। और इसको जरा गुना कीजिए, 5 गुना 4 कितना आता है, 20। तो 1 इकाई लिए ऊंचा, तो हमको 20 मिला। अगर 2 लेते तो क्या होता, 40 होता। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो लंबाई और चौड़ाई है उसका जो गुना है, ऊंचाई का गुना करते जा रहे हैं, तो सीट की संख्या वैसे ही मिल रही है। जैसे पहले बार में मिला था 20, दूसरे बार में 40। अगर 3 सीट रख दे तो कितना मिलेगा, 60। तो इसका मतलब कि आयतन में हम जो बढ़ोतरी हो रही है किस कारण से, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं। तो लंबाई और चौड़ाई का गुना किए हैं तो क्या था, क्षेत्रफल निकलता था। ऊंचाई से गुना कर देंगे तो उसको आयतन कहते हैं। तो इस तरह जो 3 बार गुना करेंगे इसको कहते हैं घन इकाई। तो इस सीट में कितना घन इकाई था, 5 गुना 4 गुना 1। इसका लिखेंगे आयतन 5 गुना 4 गुना 1 घन इकाई। ये है आकृति कैसी, घनाभ का। तो घनाभ का आयतन अगर निकालना होता तो इसी आधार पर हम लोग क्या कह देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लिख देते हैं कि घनाभ का ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इस तरह अगर कोई आकृति मिलेगी कैसी, घनाभ का, तो हम गुना कर देंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन में क्या करेंगे, तो घन में तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो उसमें भी सिर्फ गुना कर दे, तीनों किनारा जो दिया रहेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो चूंकि उसमें क्या होता है, तीनों बराबर होता है, तो जब हम घन का लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे, एक ही लिखेंगे, लंबाई चाहे भुजा लिख दीजिए, 1 भुजा गुना 1 भुजा और गुना 1 भुजा। इसको लिख देंगे भुजा का पावर क्यूब।
ठीक है। ऐसे ही आधार का क्षेत्रफल के आधार पर हम अगर बेलन का क्षेत्रफल निकालते थे तो क्या निकालते थे? पाई आर स्क्वायर। किस चीज का? आधार का। ये बेलन अगर है और ये इसकी ऊंचाई है यहां से यहां तक, और ये आधार है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। जहां पर आर क्या है? त्रिज्या है। तो यहां पर भी ऊंचाई से गुना कर देंगे तो मेरा आयतन निकल जाएगा। तो बेलन में भी क्या करेंगे? लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर होगा आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। तो ये होता था पाई आर स्क्वायर और एच से गुना। तो इस तरह हम लोग आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि सब आधार में नहीं। अगर प्रिज्म है या कोन है तो वहां आधार में सिर्फ गुना करेंगे तो नहीं निकलेगा। माने आधार जो हो, आधार से लंबवत हो ऊंचाई, तब गुना करेंगे। तो हम यहाँ पर लंबवत ऊंचाई ही देख रहे थे, चाहे घन का हो, घनाभ का हो या बेलन का हो। ठीक है। अगर ऊंचाई घट रही है, इस तरह हो जाए चाहे इस तरह हो जाए, तब आधार में ऊंचाई से गुना नहीं होगी। लंबवत होगी मतलब एकदम सीधा, तभी ऊंचाई में गुना करते हैं। ठीक है। इसको आप समझ गए। घनाभ का, घन का और बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं और आयतन क्या होता है। इस तीनों सूत्र को हम फिर पुनः लिख देते हैं। देखिए सूत्र को फिर से दोहरा लेते हैं कि घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन का आयतन होगा भुजा का पावर क्यू, यानी घन भुजा गुना भुजा। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। आर माने त्रिज्या, एच का ऊंचाई। घन मीटर का मतलब है 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर। घन सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, तीनों का गुना। द्रव का आयतन जब हम निकालते हैं तो उसके लिए लीटर का उपयोग करते हैं। 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो अभी हम लोग जो आयतन का सूत्र निकाले इसको लिख दिए सब एक साथ। अब इस पर कुछ हम लोग सवाल बनाते हैं कि एक घनाभ का आयतन निकालिए यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो ये हो गया 5 गुना 4 गुना 3। यहाँ लिख देंगे घन सेंटीमीटर। 5 में 4 से 20, 60 घन सेंटीमीटर। बहुत आसान है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा किस चीज का? घनाभ का आयतन। ठीक है। ये 2 सवाल है कि घन का आयतन निकालिए यदि उसका एक किनारा 7 सेंटीमीटर है। तो लिख देंगे, देखिए घन का एक किनारा 7 सेंटीमीटर था। किनारा मतलब भुजा। तो लिख देंगे घन का आयतन बराबर 7 पर क्यों घन सेंटीमीटर। क्या लिखे? 7 पर क्यूब और घन सेंटीमीटर इकाई दे दिए। अब इस जगह हो जाएगा गुना करेंगे 343 घन सेंटीमीटर। इस जगह 7 गुना 7 गुना 7 घन सेंटीमीटर। 3 बार लिख भी सकते हैं। दूसरा सवाल है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आयतन के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? त्रिज्या कितना है?
7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या भी मालूम है, ऊंचाई भी मालूम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बेलन के आयतन का सूत्र लिखेंगे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 गुना 7 और यहाँ पर 10 और घन सेंटीमीटर। 7 से गुना कर ले, काट दिए और इस 7 से गुना कर लिए तो कितना होगा 154, 7 से किए तो और 10 तो ये हो गया 1540 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह तीनों हम बताए, घनाभ का आयतन, घन का आयतन और बेलन का आयतन। एक एक उदाहरण भी बताए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसा हम अभी समझाए थे, इसी तरह का एक सवाल है कि एक घनाभ की बीमा है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और उससे 6 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा एक टुकड़ा काटा जाता है, तो कितना टुकड़ा होगा ये बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे घनाभ का आयतन। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। देखिए ये बीमा का मतलब है कि ये एक लंबाई है, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई, इस तरह गुना करके लिखते हैं, तो इसका मतलब यही है। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका 6 सेंटीमीटर का भी आयतन निकालेंगे और उस घनाभ के आयतन में छोटे वाले आयतन से भाग दे देंगे, जो आएगा वही उसकी छोटे वाले की संख्या होगी। तो कोई बड़ा आयतन को छोटा आयतन में अगर काटते हैं तो संख्या निकालने के लिए यही तरीका है कि बड़ा आयतन में छोटा आयतन से भाग दे देंगे। तो लिख देंगे घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन, बल्कि यहां लिख दीजिएगा छोटे टुकड़ा, पता चल जाएगा छोटा टुकड़ा लिख देंगे कि घन का आयतन ये हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 घन सेंटीमीटर। अब संख्या जब होगा लिखेंगे छोटे टुकड़े की संख्या, तो लिख देंगे घनाभ का आयतन और भाग दे देंगे घन के आयतन से। कितना हो जाएगा, देखिए 60 गुना 54 गुना 30 घन सेंटीमीटर, नीचे 6 गुना 6 गुना 6 घन सेंटीमीटर। देखिए 6 से ही कटा 10, इस 6 से 9, 6 से कटा 5, तो गुना करेंगे, देखिए 10 9 और 5 को गुना करेंगे 450। तो छोटा टुकड़ा कितना मिला 450। तो इस तरह हम लोग घनाभ और घन से संबंधित सवाल को कर सकते हैं। फिर आगे जो भी सवाल होगा 15.2 में और भी सवाल है, उसको भी हम बताएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए।